Bismillahirrahmanirrahim. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sadaqallahul azim wa qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam man qama ramazana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi aw kama qala alayhi salatu wat taslim. अजीज बुजुर्गो, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम तमाम को रमज़ानुल मुबारक का बाबरकत महीना अता फरमाया। मैंने एक रिवायत पढ़ी है। इस रिवायत में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बात इरशाद फरमाते हैं कि जो रमज़ान के अंदर जिसने क़ियाम किया, यानी तरावी को पढ़ा या तहज्जुद को पढ़ा, हुजूर फरमाते हैं ईमानन व इह्तिसाबा, ईमान की हालत में, जाहिर सी बात है नमाज तो मोमिन ही पर फर्ज है, लेकिन दूसरी कैद हुजूर ने जो लगाई है वो है इह्तिसाबा। इसका मतलब ये होता है अल्लाह से सवाब की उम्मीद करते हुए, यानी इस इबादत से मकसद अल्लाह सिर्फ आपको राजी करना है। हम इस इबादत से किसी और को राजी करना चाहते ही नहीं है। हमारी इबादत, हमारी नमाज, हमारा रोजा, ये अल्लाह सिर्फ और सिर्फ ये आपके लिए है। अच्छा, सिर्फ यही रिवायत में नहीं, जगह जगह पर आप हदीस पाक में उठाकर देख लीजिए, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी नेकी की तरगीब दे रहे हैं, वहां ये लफ्ज जरूर आया है हदीस पाक में, इह्तिसाबा। जैसे रमजान के रोजे के बारे में आया, मन साम रमजान ईमानन व इह्तिसाबा, रमजान के रोजे रखे ईमान की हालत में, और साथ में फरमाया सवाब की उम्मीद, यानी सिर्फ अल्लाह को बताने के लिए इखलास के साथ। किसी भी अमल के कबूल होने की या किसी भी अमल के अल्लाह के यहाँ पसंदीदा होने के लिए सबसे जरूरी जो चीज है वो है इखलास। आप कितना भी बड़ा, कितना भी ऊंचा हम अमल कर लेवे, हमारे उस अमल में अगर इखलास नहीं है तो वो अमल हमारे मुंह पर मार दिया जाएगा, या आखिरत में यूं कह दिया जाएगा जिसको बताने के लिए किया है जा उसी से उसका सवाब ले ले। जनाजे की नमाज के सिलसिले में हुजूर फरमाते हैं कि जो जनाजे में हाजिर हुआ ईमानन व इह्तिसाबा, यानी जनाजे की नमाज में शरीक हुआ, अल्लाह उसको एक क़िरात सवाब अता फरमाते हैं। तदफीन तक शरीक रहा, अल्लाह उसको 2 क़िरात सवाब अता फरमाते हैं। लेकिन शर्त यह है कि उस शरीक होने में मकसूद उसका सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को बतलाना हो, वरना हमारी अल्लाह माफ़ फरमावे बाज़ इबादतें, बाज़ हमारे मुआशरती मसाइल, बाज़ मरतबा हमारे अखलाकी मेयार की बुनियाद जो हो जाती है वो सिर्फ लोगों को खुश करना या लोगों को दिखाना मकसूद हो जाता है। नमाज जनाजा के ऊपर इतना बड़ा सवाब है। सहाबा ने पूछा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुजूर ये क़िरात क्या चीज़ है, क़िरात का सवाब मिलेगा, ये क़िरात क्या चीज़ है? तो हुजूर ने फरमाया उहद पहाड़ के बराबर सवाब। जनाजे की नमाज में सिर्फ शरीक हो गया, उसके ऊपर उहद पहाड़ के बराबर सवाब अल्लाह ताला फरमाएंगे, और दफन तक शरीक रहा तो 2 उहद पहाड़ के बराबर अल्लाह सवाब अता फरमाएंगे। और उहद पहाड़ कोई मामूली पहाड़ नहीं है, छोटा मोटा पहाड़ कि कुछ मीटर के अंदर खत्म हो जावे, वो तो किलोमीटर के अंदर फैला हुआ है। लेकिन ये सवाब जब ही बंदे को नसीब होता है जब वो जनाजे के अंदर इस निस्बत से शरीक हुआ हो, हक़्क़ुल मुस्लिमी अलल मुस्लिमी खम्सुन औ सित्तुन, इस निस्बत से मुसलमान का हक समझते हुए वो जनाजे में शरीक हुआ है। बाज़ मरतबा हम जनाजे के अंदर इस वजह से भी शरीक हो जाया करते हैं कि अगर मैं उसके जनाजे में नहीं गया, मैं उसकी कुरान खानी में नहीं गया,
या मैं उसकी दावत में नहीं पहुंचा तो वो मेरे यहाँ नहीं आएगा। तो हमारे जाने की बुनियाद क्या हो गई, मकसद क्या हो गया, उसको दिखाना। अल्लाह की रजा तो निकल गई बीच में से, तो फिर अल्लाह ऐसे अमल के ऊपर सवाब अता नहीं फरमाते हैं। इसलिए अजीज बुजुर्गों, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जितने भी अमाल हमारे ऊपर रमजान की निस्बत से या गैर रमजान में हमें पढ़ने की ताकीद फरमाई है, उस अमल के अंदर कोशिश हम इस बात की करें कि उस अमल में इखलास पैदा हो। इखलास ये हर अमल की जान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीस में फरमाया, इन्नल्लाह ला यंजुरु इला सुवरिकुम व जिसामिकुम वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह के यहाँ अमल के कबूल होने के लिए सूरतें नहीं देखी जाती, जिस्म नहीं देखे जाते। वरना अगर सूरतें और जिस्म देखे जाते तो हजरत बिलाल हबशी रजी अल्लाह अन्हु तो फरमाया करते थे कि मुझे कहाँ ईमान मिल सकता था, मुझे कहाँ मकाम मिल सकता था, क्योंकि मैं तो हबशी काला कलोटा, न मक्का का, बाहर से आया हुआ था, आउटसाइडर था मैं तो। लेकिन अल्लाह के यहाँ पर सूरतें देखी ही नहीं जाती है। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु के दौर में, हजरत उमर के दौर में बहुत सुनहरा दौर था। फुतुहात हजरत उमर के दौर में बड़ी जबरदस्त हुई है। जिन हजरत उमर के दौर में इतनी जबरदस्त फुतुहात, जिन हजरत उमर के कोड़े से कैसर और किसरा कांपते थे, वो उमर अपने दौर में हजरत बिलाल को यूं कहकर पुकार रहे हैं, सय्यदी बिलाल, मेरे सरदार, मेरे आका बिलाल। किस वजह से? माल था हजरत बिलाल के पास। हजरत बिलाल रजी अल्लाह क्या बहुत खूबसूरत थे, क्या कोई ओहदा था? वलाकिन यंजुरु इला कुलूबिकुम व अमालिकुम। अल्लाह के यहाँ पर अमल देखने के सिर्फ और सिर्फ जो चीज देखी जाती है वो अमाल और दिलों के इखलास अल्लाह के यहाँ देखे जाते हैं। इसलिए बहुत सारे अमाल हम करते हैं, उन अमाल के करते वक्त हमारे दिलों के अंदर जो नीयतें होनी चाहिए, हम अपनी नीयतों को टटोलें। इमाम बुखारी रहमतुल्लाहि अलैहि बुखारी शरीफ जहां से इब्तिदा फरमाते हैं, पहली रिवायत लाते हैं, इन्नमल अमालु बिन्नियात, सारे अमल का दारो मदार, सारे अमल का मग़ज़, बुनियाद, सारे अमल का लुब्बे लुबाब और खुलासा अगर अल्लाह ने किसी चीज पर रखा है तो वो अच्छी नीयतों के ऊपर रखा है। नीयत अच्छी, अमल बहुत खूबसूरत बन जाता है। नीयत में फसाद और अगर बिगाड़ पैदा हो गया, अमल की रूह और जान निकल जाती है। इसलिए बाज़ अल्लाह वालों के यहाँ पर ये मामूल रहा है, जब भी वो अपने मुरीदीन और शागिर्दों को कोई अमल की तरगीब देते थे तो हर अमल से पहले कहते कि कुछ सेकंड और कुछ मिनट तक अपने दिल को टटोल लो। अगर ये अमल अल्लाह के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहे हो तो उस अमल को करते जाओ। और अगर दिल में ये बात पैदा हो रही है कि कोई देख रहा है, किसी और को बतलाना मकसूद है, तो वहीं पर रुक जाओ और इखलास लाने की फिक्र और कोशिश करो। तहज्जुद के मुतालिक यही बात मिलती है, ईमानन व इहतिसाबा। शबे कदर के मुतालिक ईमानन व इहतिसाबा। लैलतुल जायज़ा के मुतालिक ईमानन व इहतिसाबा। ईद की दोनों रात में कोई अल्लाह के सामने इबादत के लिए खड़ा हुआ, वहां भी यही लफ्ज मिलते हैं, ईमानन व इहतिसाबा, ईमानन व इहतिसाबा, ईमानन व इहतिसाबा। ईमान के साथ और सिर्फ अल्लाह को बतलाने के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए और इखलास के साथ अगर कोई अमल कर रहा है, वो अमल अल्लाह को बहुत पसंद है। बाज़ लोग फरमाते हैं इखलास, इखलास ये इतना ऊंचा और इतनी बड़ी चीज है कि बाज़ लोगों ने इखलास को ईमान की तरह कहा है। यानी जैसे इखलास का मकाम है, जैसे इखलास की वजह से अमल में रूहानियत और नूरानियत पैदा होती है, जिस तरीके पर ईमान जरूरी है, इसी तरीके से अमल के अंदर इखलास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। सूरह अस्र में अल्लाह फरमाते हैं, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात।
कि कसम है ज़माने की, सारे इंसान खसारे में है मगर वो लोग जो ईमान लाए और नेक अमल किए। तो यहाँ पर नेक अमल से मुराद सिर्फ अमल कर लेना मुराद नहीं है, बल्कि वो नेक अमल करने के वक्त इखलास इंसान के अंदर मौजूद हो। इखलास की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज्जत दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इखलास की निस्बत से अल्लाह रब्बुल इज्जत अमल को खूबसूरत बना देते हैं। 13वें पारे में हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुछ दुआएं मौजूद है। जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी बीवी हज़रत हाजरा और बेटे इस्माइल, इन दोनों को जब मक्कातुल मुकर्रमा छोड़कर वापस जा रहे हैं, तो आजकल जिस जगह को कुदई कहते हैं, वहां पर खड़े होकर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कुछ दुआएं अल्लाह से की है और उन दुआओं में ये मांगा है, वजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम वरज़ुक़हुम मिनस समरात, तो है कि अल्लाह इस खाने का, अच्छा जिस माहौल में छोड़कर जा रहे हैं जरा वो माहौल को समझने की जरूरत है। अल्लाह का हुक्म आता है अपने बीवी बच्चों को ऐसी वादी में, ऐसी जगह पर छोड़कर जाना है जहां सिर्फ काले पहाड़ के अलावा कुछ नहीं है, घास फूस नहीं, पानी नहीं, इंसान नहीं। चलो दूसरी चीजों से तो निपट लेंगे, लेकिन इंसान तो हो। हम दो माँ बेटे यहाँ करेंगे क्या? दिन तो कट जाएगा, रात का अंधेरा आएगा तो क्या गुजरेगी। हम जमात में जाते हैं या इसी तरीके से सफर में गए या हज और उम्रा पर गए, एक दिन घर वालों से बात नहीं तो दूसरे दिन अरे कहाँ चले गए थे, फोन ही नहीं लग रहा था आपका, हमें तो फिक्र हो गई है। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अपने बीवी बच्चों को अल्लाह की हिफ्ज़ व अमान में छोड़कर जा रहे हैं और पता नहीं कब मुलाकात होगी आइंदा, अल्लाह का कब वापस हुक्म आता है। खैर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम चले और अल्लाह से दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाह इस मक्का को, इस वादी को ऐसा बरकत वाला बना दीजिए कि वरज़ुक़हुम मिनस समरात, कि इसको फलों से, हर तरह की नेमत से इस मक्का को भर दीजिए। यानी मक्कातुल मुकर्रमा एक ऐसी जगह है, दुनिया का कोई फल अगर किसी जगह पर उगता है या बनता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उस फल को, उस नेमत को मक्का में पहुंचाया है। बाज मर्तबा हिंदुस्तान में पैदा होने वाली चीज हमें देखना नसीब नहीं होती, लेकिन मक्का जाते हैं तो वहां वो नेमत देखने को मिल जाती है। ये दुआ है हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की। अच्छा, उस दुआ में खास तौर पर यह दुआ मांगी है कि वजअल अफ़इदतम मिनन्नास तहवी इलैहिम, ऐ अल्लाह लोगों के दिलों को खाने काबा की तरफ आप माइल कर दीजिए कि लोग इसकी तरफ खींचे चले आवे, लोगों के दिल में इस घर की मोहब्बत को डाल दीजिए। ये इखलास वाली दुआ का असर, समरा और नतीजा था। हम कहते हैं उम्रा महंगा हो गया है, हज महंगा हो गया है, या इसी तरीके से बहुत जल्दी नंबर लगता नहीं है, या इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी चीजें हम बयान करते हैं, लेकिन उसके बावजूद हर साल हाजियों की तादाद जो है वो बढ़ती जा रही है। हर साल इंसान की ये कोशिश होती है कि मैं किसी तरीके से अल्लाह के उस घर में पहुंच जाऊं। वजह ये इखलास से की हुई दुआओं के समरा और नतीजा है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुसलमानों के दिलों को उसकी जानिब मुतवज्जे कर दिया है। इसलिए अजीज बुजुर्गों, जब बंदे के अमल के अंदर इखलास होता है और बंदे के अमल के अंदर अल्लाह से ताल्लुक होता है, तो अल्लाह रब्बुल इज्जत उसकी दुआओं को इस तरीके पर कबूल फरमाते हैं। तो इसलिए अजीज बुजुर्गों, जितने भी हम अमाल रमजान की निस्बत से हम करें, जितने भी अमाल अल्लाह हमसे करवाएं, हमें अपनी नीयतों को बहुत टटोलना है। इसलिए कहते हैं ना, हम जुमले भी बोलते हैं, जैसी नीयत वैसी बरकत।
रोते जाते हैं तो मरने की खबर लेकर आते हैं, कहते हैं हमारे जुमलों में आमतौर पर जैसी नीयत वैसी बरकत। इंसान जिस तरीके पर वो नीयतें करता है, जिस तरीके पर उसके दिल में चीजें पैदा होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत फैसले भी उसके मुताबिक फिर फरमा देते हैं। एक सहाबी है हजरत यजीद बिन मान रजी अल्लाह अन्हु गालिबन, एक मर्तबा, अच्छा ये भी सहाबी और इनके वालिद भी सहाबी, मैं नीयत पर सुना रहा हूं कि बाज मर्तबा नीयतें दुरुस्त होती है तो अल्लाह सवाब पूरा पूरा फरमा देते हैं, पूरा पूरा अल्लाह की तरफ से बदला दिया जाता है। ये सहाबी फरमाते हैं कि मुझे अल्लाह के रास्ते में कुछ खर्च करना था, तो उस जमाने में तो ये होता था कि असहाबे सुफ़ा जो चबूतरा था वहां पर सहाबा रहते थे मस्जिद नबवी के अंदर, तो भाई कोई आया तो किसी ने दूध का प्याला पहुंचा दिया, कोई आया तो खजूरें पहुंचा दी, कोई आया तो अंगूर का गुच्छा लटका कर चला गया, कोई आया तो कुछ देकर चला गया। इस तरीके पर उन लोगों का गुजर बसर था। नहीं मिलता है बहुत सारी मर्तबा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंगूर के गुच्छे को या खजूर को देखा, किसी ने खराब लटका दी, तो फरमाया अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि भाई अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो तो बेहतरीन और अच्छी नेमतें खर्च करो। लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून, जो खुद तुम पसंद करते हो। खैर, वो सहाबी फरमाते हैं कि मुझे कुछ अल्लाह के रास्ते में देना था, मैं आया रात के वक्त वहां पर रख कर मैं चला गया, भाई जिसके हाथ में पड़ जाएगा वो ले लेगा, तो मेरा अल्लाह के रास्ते में खर्च करना भी कबूल हो जावे। फजर के करीब, तहज्जुद के करीब इन्हीं के बेटे आए और वो माल मौजूद था, उन्होंने वो ले लिया अपनी से और वो घर पर लेकर आ गए। थैली और माल को देखा तो इनके वालिद ने पूछा भाई ये कहां से? कहा कि मस्जिद नबी में मौजूद था। अच्छा, ये दोनों हुजूर की खिदमत में आए, यानी अब इन्होंने अल्लाह के रास्ते में खर्च किया, अब इनकी नीयत तो ये थी कि कोई गरीब, कोई मुफलिस या कोई और जरूरतमंद कोई और शख्स ले जाता, लेकिन इन्हीं के बेटे लेकर आ गए घर पर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में पहुंचे, फरमाया प्यारे आका, ये मैं मस्जिद नबवी के अंदर में ये माल रख कर आया था और मैंने तो इनका इरादा नहीं किया था, इनकी नीयत नहीं की थी, मैंने तो कहा कोई गरीब ले जाएगा, कोई आम शख्स ले जाएगा, कोई दूसरा शख्स, लेकिन यही लेकर आ गए। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आपने जो नीयत की है अल्लाह रब्बुल इज्जत उसका आपको पूरा पूरा सवाब दे देंगे, और ये जो माल इन्होंने लिया है ये माल इनका हो गया है। सिर्फ नीयत के ऊपर आप देखिए अल्लाह रब्बुल इज्जत, माल तो पूरा के पूरा वापस घर में ही आ गया। आप देखिए ना, बेटा लेकर आया, इसका मतलब क्या हुआ है कि वो सारा के सारा माल अब वो लेकर आए, उनका भी हो गया, वो माल में से अपने वालिद को भी वो खिला सकते हैं। लेकिन बतलाने का मकसद ये है कि जब बंदा नीयत कर लेता है और उसकी नीयतें दुरुस्त होती है, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसको सवाब भी पूरा पूरा अता फरमाते हैं, चाहे वो माल उसको वापस लौटा दिया जाता है। नीयत बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे अमाल के अंदर। अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती है, प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि फतेह मक्का के बाद हिजरत नहीं है, वलाकिन जिहादुन व नियतुन। फतेह मक्का के बाद कोई हिजरत नहीं है, लेकिन सिर्फ अल्लाह के रास्ते में जिहाद बाकी रहा है और सिर्फ अच्छी नीयतें बाकी रही है। जो जितनी बेहतरीन और अच्छी नीयतें लेकर अल्लाह के पास आएगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनकी नीयतों के मुताबिक उनको सवाब अता फरमाएंगे। एक और वाकई में ये बात मिलती है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बाज़े मरतबा कुछ ऐसी बस्ती होती है, कुछ ऐसे लोग होते हैं जहां पर जब अल्लाह अपना अजाब नाजिल फरमाते हैं, तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह अन्हा ने हुजूर से पूछा कि हुजूर उसमें तो नेक लोग भी होंगे, वो भी हलाक हो गए, पूरी बस्ती को हलाक किया गया तो नेक लोग भी उसमें धंस गए, हलाक हो गए हैं, हालांकि अजाब तो बुरों को ऊपर आया था। तो हुजूर ने फरमाया कि आयशा, उनको उनकी नीयतों के ऊपर अल्लाह उठाएंगे, जिसकी नीयतें अच्छी होगी अपनी जिंदगी के गुजारने के वक्त, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनको उनकी नीयतों के मुताबिक सवाब अता फरमाएंगे। तो इसलिए रमजान की कोई भी इबादत, हम चाहे रोजा रख रहे हैं,
चाहे हम तिलावत कर रहे हैं, चाहे हम तरावी पढ़ रहे हैं, तस्बीहात का हमारा मामूल है, मुराकबे का हमारा मामूल है, कोई ऐसी इबादत जो मखसूस तौर पर हमने रमज़ान में इब्तिदा की है, शुरू की है, सलातुत तस्बीह हम पढ़ते हैं, तहज्जुद की हमारी पाबंदी है, रोज़ाना आधा घंटा हम दुआओं में, ये सब अमाल करने के साथ साथ अपनी नीयतों को बहुत टटोले। ये दिल पता नहीं एक सेकंड में कब धोखा दे देगा, हम अंदाजा नहीं लगा सकते। पीराने पीर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह के बाद शैतान आकर यही तो धोखा देने की कोशिश कर रहा था। कह रहा है कि हजरत आपने अभी इतनी इबादतें की है, इतना अल्लाह ने आपको मकाम अता फरमाया है और इतना आप कर रहे हैं, अल्लाह ने आपको अब है नमाजें माफ कर दी आपके ऊपर से। पीराने पीर ने फरमाया कि मरदूद, शैतान, इबलीस, तू धोखा देने के लिए आया है, ये नमाज तो मेरे नबी पर माफ नहीं थी। फौरन उस धोखे से जाते जाते शोशा छोड़ के जा रहा है कि पीराने पीर, दरअसल आपके इल्म ने आपको बचा लिया है, वरना तो अगर आपके पास इल्म नहीं होता तो आप हलाक हो जाते, हमारे जैसा होता था। हाँ, तो पढ़ाई इसलिए हमने तो इतना इल्म तालीम हासिल ही इसलिए किए थे ताकि तेरा मुकाबला कर सकूं। नहीं, वो तो पीराने पीर थे। कहने लगे जाते जाते भी तो अपनी बदतमीजी से बाज नहीं आया, मरदूद, मुझे मेरे इल्म ने नहीं, मुझे मेरे रब ने बचाया। तवज्जो अमल में फौरन अल्लाह की तरफ। इसलिए मैंने खुतबे में आयत पढ़ी, कल रात ही तरावी के अंदर ये आयत आई, कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क्या आप फरमा दीजिए, इन्ना सलाती के बेशक मेरी नमाज, व नुसुकी और हमारी कुर्बानियां, ये कुर्बानी जो हम करते हैं अल्लाह के रास्ते के अंदर, जो जानवर को हम ज़बाह करते हैं, ये हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत को जो हम अदा करते हैं, जानवर अच्छे से अच्छा हम खरीदते हैं, उसको खरीदने के वक्त, ज़बाह करने के वक्त, मोहल्ले में लाने के वक्त अगर हमारे दिल में ये ख्याल पैदा हो गया कि मेरा जानवर देखा कैसा ज़बरदस्त है, अगर इखलास उसमें से निकल गया तो अल्लाह उस अमल की रूहानियत और नूरानियत को ख़त्म कर देंगे। बतलाया ये गया है हर अमल के वक्त, इन्ना सलाती मेरी नमाज, व नुसुकी मेरी कुर्बानी, व महयाया मेरी जिंदगी, व ममाती मेरा मरना, मेरा जीना मरना, कुर्बानी, नमाज, सब इबादत लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है। मुझे किसी को बतलाना मकसूद नहीं है। जिसको बतलाया जा रहा है वो देख रहा है। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह अन्हु तहज्जुद के वक्त तिलावत फरमाया करते थे और बहुत आहिस्ता आवाज में तिलावत करते थे। हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु जब तिलावत करते थे जोर से तिलावत करते थे, तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, उमर जोर से तिलावत क्यों करते हो? कहा, शैतान को भगाता हूं और सोए हुए को जगाता हूं। हजरत अबू बकर सिद्दीक से पूछा कि फिर आप आहिस्ता क्यों करते हैं? कहा कि अल्लाह के रसूल, जिसको सुनाना मकसूद है वो मेरी आहिस्ता को भी सुन रहा है। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत तो दिलों के हाल से वाकिफ है, जिसको बताना मकसूद है। इसीलिए इसमें बहुत कोशिश करनी चाहिए कि हम बहुत सारी मर्तबा एक अमल कर रहे हैं, अच्छा खासा उसमें वक्त निकाल रहे हैं, अच्छा खासा टाइम उसके ऊपर लगा रहे हैं, लेकिन अगर वो अमल में अगर इखलास लाने की कोशिश हमने नहीं की तो वो हमारा अमल ज़ाया हो जाएगा। तो रमजान में जितने भी अमल अल्लाह के रास्ते में हम खर्च कर रहे हैं, बाज अकाबिरीन जब वो बयान फरमा रहे हैं और लोगों का मजमा जब उनको सुन रहा है और बयान से जब फारिग होकर आकर बैठे तो लोगों ने कहा कि हजरत क्या बयान फरमाया, लोगों के दिलों के ऊपर गोया एक असर हो गया, तो उनकी जबान फौरन चालू हो जाती है और उनकी जबान पर होता अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह हिफाजत फरमावे बड़े बोल से और अल्लाह हिफाजत फरमावे रियाकारी से, दिखलावे से। ये मकसूद तो सिर्फ ये था कि अल्लाह हमारा राजी हो जाए। तो इसलिए
हर अमल की जान वो इखलास है। हर अमल के करने के वक्त तो कोशिश ये करे कि अपने दिल को टटोल लेवे कि ए दिल, क्या तू अल्लाह को राजी करने के लिए कर रहा है या सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए कर रहा है। अगर अल्लाह को राजी करने के लिए अमल किया जा रहा है तो वो अमल की बड़ी शान है, लेकिन वो अगर अल्लाह को दिखाने के लिए नहीं, लोगों को दिखाने के लिए हो गया तो वो अमल कल क़यामत के दिन मुंह पर मार दिया जाएगा। अल्लाह से हम दुआ करते हैं, अल्लाह हमारे तमाम इबादतें जो हम रमज़ान में कर रहे हैं, अल्लाह हमें उसके अंदर इखलास नसीब फरमावे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।